नमस्कार साथियों, मैं सचिन सबनीस एडवोकेट अपने YouTube चैनल एसएस लीगल लिटरेसी के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम धारा 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के बारे में डिस्कशन करेंगे। धारा 9 CPC क्या कहती है? जब तक कि वर्जित न हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। मतलब यहाँ इस धारा में हमें देखना है कि कौन से वाद सिविल प्रकृति के वाद हैं, कौन से वाद को अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित किया गया है, जिनका विचारण न्यायालय नहीं करेगी। इस धारा में दो स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। पहला स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि यह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार का प्रतिविरोध किया जाता है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या संस्कारों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है, व्यवहार प्रकार का वाद है। अब जहां संपत्ति और पद संबंधी अधिकारों के बारे में कोई विनिश्चय किया जा रहा है या उस संबंध में कोई वाद न्यायालय में चल रहा है, उस वाद में यह चाहे धार्मिक कृत्यों और संस्कारों संबंधी प्रश्नों पर भी वह आधारित हो, तो उन बातों का भी उसमें विनिश्चय किया जाएगा और उस वाद को व्यवहार प्रकृति का वाद माना जाएगा। यदि इससे हटकर वैसे यदि देखते हैं तो पूर्ण रूप से धार्मिक आधारों पर प्रस्तुत वाद को सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना जाता है। लेकिन जब संपत्ति के अधिकार, पद के अधिकार के संबंध में विनिश्चय हो रहा है और तब धार्मिक और संस्कारों संबंधी बात भी उसमें विनिश्चय होना है, तब उनका भी विनिश्चय साथ में किया जाएगा और उसको व्यवहार प्रकृति का वाद माना जाएगा। दूसरा जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें बताया गया कि ऊपर जो स्पष्टीकरण 1 में पद की बात का उल्लेख किया गया है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल इसमें महत्वहीन है कि निर्दिष्ट पद के लिए कोई फीस है या नहीं। मतलब अगर पद की घोषणा के लिए कोई वाद आता है, पद के अधिकारों के संबंध में कोई वाद आता है, तो वह वाद सिविल प्रकृति का वाद माना जाएगा। उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि उस पद के लिए कोई विहित फीस, कोई निर्दिष्ट फीस तय है या नहीं। ये दोनों स्पष्टीकरण इसमें दिए गए हैं। तो मूल रूप से इस धारा में जो देखा जाना है वह यह है कि कौन कौन से वाद सिविल प्रकृति के वाद है और कौन से वाद जो है वह विधि द्वारा वर्जित वाद है या सिविल प्रकृति के वाद जिनको नहीं माना गया। सिविल प्रकृति के वाद को अगर विचार करते हैं तो जैसे मैट्रिमोनियल इश्यूज, जो वैवाहिक संबंधी वाद चलते हैं, जैसे रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम, जैसे जुडिशियल सेपरेशन धारा 10 हिंदू विवाह अधिनियम, उसके बाद डिवोर्स जैसे धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के संबंध में प्रस्तुत जो भी आवेदन होते हैं, याचिका होती है, उनको सिविल प्रकृति के वाद माना गया है। इसके बाद कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजैक्शन है, ऐसे कोई संविवार होते हैं जो किसी संविदा के आधार पर आधारित है, जिसके संबंध में जिससे इकरारनामा होता है और इकरारनामे में किसी बात का कोई संविवार किया गया है, तो उन संविवारों के संबंध में भी कोई वाद प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उन्हें व्यवहार प्रकृति का वाद माना जाता है। इसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत जो वाद प्रस्तुत होते हैं, उन वादों को भी व्यवहार प्रकृति का वाद माना जाता है। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत देखते हैं तो कौन कौन से वाद आते हैं। कोई डिक्लेरेशन का वाद, कहीं कोई घोषणा कराने का वाद, जैसे उसके बाद उसी में कब्जा प्राप्ति का वाद, जैसे धारा 5 और धारा 6 की व्यवस्था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है। उसके बाद देखेंगे तो इंजंक्शन का, परपेचुअल इंजंक्शन का, मैंडेटरी इंजंक्शन का वाद, वह भी
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में व्यवस्था है। उसके बाद संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद, उसके संबंध में व्यवस्था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है। तो ये सारे वाद जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आते हैं उसके अंतर्गत आते हैं, वे सब वाद भी सिविल नेचर के वाद माने गए हैं। इसके बाद सिविल रॉन्ग्स, जैसे टॉर्ट के अंतर्गत जो वाद आते हैं, दुष्कृत्य विधि के अंतर्गत आते हैं, चाहे नेग्लिजेंस के आधार पर है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के आधार पर है, इसके आधार पर जो टॉर्ट के अंतर्गत जो वाद प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें भी सिविल प्रकृति का वाद माना जाता है। फिर राइट टू वर्शिप, अगर पूजा का अधिकार, उसके संबंध में अगर कोई वाद प्रस्तुत होता है, वे भी वाद सिविल प्रकृति का वाद है। फिर राइट टू प्रोसेशन, जुलूस निकालना, जुलूस निकालने के संबंध में यदि कोई विवाद की स्थिति बनती है और इस संबंध में कभी अधिकारों के लिए कोई बात होती है, तो इस संबंध में अगर कोई वाद प्रस्तुत होता है तो वह भी वाद सिविल प्रकृति का वाद माना जाता है। शव गाड़ने जलाने के संबंध में कोई वाद, किसी के अधिकार है इस संबंध में कि साहब हम यहाँ पर शव गाड़ते हैं, यहाँ पर ये मुर्दे जलाते हैं, उसके संबंध में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उसके संबंध में कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है, तो वह सिविल प्रकृति का वाद है। कोई बही खाते की जांच कराने के लिए कोई वाद, राइट टू अकाउंट्स, किसी के अकाउंट्स दिखवाने के लिए यदि इस प्रकार से कोई वाद लगाया जा सकता है कि साहब मेरा जो है इन खातों को इनकी चेक करवाया जाए और इसके संबंध में खाते बुलवाए जाए कि साहब इनने जो हिसाब किया है वो बराबर नहीं है, इसके संबंध में कोई व्यक्ति वाद प्रस्तुत कर सकता है, ये भी इसी परिधि में आते हैं। उसके बाद में विभाजन के वाद, यदि बंटवारे का दावा जो प्रस्तुत होता है वह भी सिविल प्रकृति का वाद है। पार्टनरशिप के संबंध में कोई दावे, वह भी सिविल प्रकृति इसमें आते हैं, सिविल प्रकृति के वाद माने जाते हैं। किसी प्रॉपर्टी के संबंध में, जैसा कि धारा में ही खुला हुआ है, प्रॉपर्टी के संबंध में किसी प्रकार के अनुतोष के लिए यदि सहायता चाहिए जाती है तो वह वाद सिविल प्रकृति का वाद कहलाया जाता है। मतलब उसमें यदि प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है और उसके संबंध में क्षतिपूर्ति मांगी जाती है तो वह भी उसमें आएगा। उसके किराए संबंध में भी अगर उसमें बात करेंगे तो वह भी उसमें सिविल प्रकृति के वाद में शामिल है। मध्यवर्ती लाभ के लिए कोई सहायता चाहिए जाती है, वह भी उसी में आता है। तो इस प्रकार से ये सिविल प्रकृति के वाद इतने सब है कि जिसमें संपत्ति या पद संबंधी अधिकारों के बाबत विचार किया जाता है। अब ऐसे कौन से वाद है जिनको स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये सिविल प्रकृति के वाद नहीं है? तो जहाँ ये कहा गया कि जहाँ स्पष्ट रूप से कास्ट के संबंध में, जाति के संबंध में कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है तो वह वाद को इसमें वर्जित किया गया है कि वह सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना जाएगा। निर्वाचन के संबंध में कोई वाद प्रस्तुत किया गया तो निर्वाचन के संबंध में कोई वाद जो है वो सिविल प्रकृति का वाद की श्रेणी में नहीं आता। राजनीति से संबंधित कोई वाद, राजनीतिक वाद जो है वो सिविल प्रकृति के वाद नहीं माने गए हैं। इसके बाद यदि किसी विधि द्वारा किसी प्रकार की स्पष्ट रूप से, अभिव्यक्त रूप से किसी वाद को वर्जित कर दिया है कि इस प्रकार से कोई सिविल वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तो उस संबंध में अगर कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उनको मतलब स्पष्ट रूप से, अभिव्यक्त रूप से उन वादों को वर्जित किया गया, वो सिविल प्रकृति के वाद में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद कोई लोक नीति के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए कि लोक नीति की जो व्यवस्था है जिसमें कि सब जिससे लोक नीति के प्रावधानों के विरुद्ध जाकर कोई कार्य हो रहा है, तो उसके संबंध में अगर कोई वाद प्रस्तुत करते हैं तो वो वाद भी जो है सिविल प्रकृति के वाद की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो ये मूल रूप से इसकी ये बातें हैं कि जिसमें कौन से वाद सिविल प्रकृति के वाद है और कौन से वाद सिविल प्रकृति के वाद नहीं है। इनके लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके जहाँ तक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी विचार करें तो यह प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में अधिकांश पूछा जाता है। और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार के हम कौन कौन से वाद, सिविल प्रकृति के वाद हम सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसलिए इन बातों की माहिती हमें होना चाहिए। आपको
यह वीडियो कैसा लगा और इसमें जो मेरे द्वारा बताया गया, जो माहिती दी गई है, वह उपयोगी आपको लगती है तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वह वीडियो की भी आपको सूचना तुरंत प्राप्त हो सके। साथ ही साथ वीडियो को अधिकांश लोगों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा लोगों को वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। जय हिंद।